हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं प्यारी बेटी फेकावना बेटी के बारे में, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। इतनी कंफ्यूज्ड हैं, खुद भी कंफ्यूज्ड हैं और ऑडियंस को भी कंफ्यूज करने का काम कर रही हैं। और जब से इन्होंने रिवील किया है कि ये जल्द ही मॉमी बनने वाली हैं, तब से इनके थंबनेल पर बेबी 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 मतलब वैसे ही बेबी बेबी ब्लॉग के अंदर होता था, अब तो वही थंबनेल पर भी बेबी बेबी हो रहा है। तो ये होना लाजमी है, क्योंकि भाई बेबी इज इक्वल टू कंटेंट, इमोशंस इज इक्वल टू कंटेंट। तो प्यारी बेटी फिर से कंफ्यूज हो चुकी हैं। अभी वो शॉपिंग करने जा रही थी बेबी की, कहाँ मतलब कहीं जा रही थी, अब पता नहीं विदेश जा रही थी कि स्वदेश ट्रिप मारने वाली थी, जहाँ भी जाने वाली थी वहाँ से शॉपिंग करने वाली थी। लेकिन अब अचानक से उनको ऑनलाइन शॉपिंग का जो भूत है वो सवार हो चुका है और उसी को लेकर इन्होंने थंबनेल चिपकाया है, क्योंकि अंदर तो कंटेंट बहुत ज़्यादा बोरिंग, बहुत ज़्यादा बिना सिर पैर का है। लेकिन फिर भी थंबनेल पर बेबी लिख देते हैं, क्या पता व्यूज़ आ ही जाए, है ना। तो इतनी बुरी सिचुएशन है, जिस मतलब जब भी कोई पेरेंट जो अपनी जर्नी बताना स्टार्ट करते हैं कि भाई हम प्रेग्नेंट है, हमारा बेबी होने वाला है, वहाँ से उनके व्यूज़ जब एक बार रफ्तार पकड़ते हैं ना तो पकड़े रहते हैं। लेकिन मैडम ने इस हिसाब की हरकतें की हैं, इस हिसाब की अपनी लैंग्वेज, इस हिसाब की अपनी ज़बान जो है यहाँ पर आकर पटकी है ना, कि शायद अब ऑडियंस भी इनसे दूरी मेंटेन करने स्टार्ट कर चुकी है। तो बात करेंगे इनकी ही बातों पर, मतलब इनके व्लॉग्स के ऊपर। साथ ही साथ ट्वीटी का भी व्लॉग आ चुका है, जहाँ वो मासी बनने की खुशखबरी जाहिर कर रही हैं। इतनी खुश हो रही हैं, वो इतनी खुश हो रही हैं जितनी खुश तो खुद जो मॉमी हैं वो नहीं है, उतनी खुश तो मासी हो गई हैं। एक्चुअली देखा जाए तो जितनी खुश, जितनी एक्साइटेड खुद मॉमी नहीं है, उससे ज़्यादा एक्साइटेड तो वो हेटर्स चैनल थे। मतलब वो सारे रिएक्शन चैनल्स जिनको ये हेटर्स बता रही थी, जिनके 2-2 कौड़ी के वीडियोस होते हैं, उन्होंने ही अपने 2-2 कौड़ी के वीडियो में आपको बधाइयाँ दी थी, आपके लिए खुशी जाहिर की थी। और सब ऐसे खुश हो रहे थे, लग रहा था कि भाई चलो, मतलब किसी के घर में बहुत अच्छा हुआ है। मतलब ये इतना बोला करती थी अपने ब्लॉग्स में, इतना इनके मतलब क्रेव करते थे, जो इन लॉज हैं वो सब बोला करते थे, सब बोलते थे जल्दी बेबी हो जाए। सब्सक्राइबर्स तो बोलते ही रहते थे। तो 10 साल बाद इनको फाइनली कोई खुशी मिल रही है ना, तो जितने एक्साइटेड ये नहीं है, इनसे ज़्यादा एक्साइटेड तो वो हेटर्स थे यार। मतलब कैसे हो सकते हैं ये हेटर्स इतने ज़्यादा एक्साइटेड, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। कितने बेवकूफ़ होते होंगे ना, कितने इमोशनल फूल होते होंगे ना, इसी का फ़ायदा तो व्लॉगर्स उठाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो अंकल आंटी का भी व्लॉग आ चुका है, जहाँ वो अपनी खुशखबरी जाहिर कर रहे हैं। छप्पड़ फाड़ कर जो है खुशियाँ आई हैं, दादा दादी हम बनने वाले हैं। फाइनली उनको वीडियो याद आ गया कि हमें ये भी पोस्ट करना है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके वीडियो बहुत पीछे चल रहे हैं, बहुत पीछे। मतलब वो रिकॉर्ड करके रखते जाते हैं और पविनाश जी को मतलब भेजते जाते होंगे। और पविनाश जी जब मतलब अपनी जो मैडम है उनकी सेवा वेवा करके जब वो निवृत्त होते होंगे और बाहर के काम से निवृत्त होते होंगे, तब उन्हें याद आता होगा कि चलो अब इनका भी वीडियो एडिट कर देते हैं मम्मी पापा का, और एडिट करके पोस्ट कर देते हैं। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब इनका लगता है चलता है, इसलिए थोड़े से इनके लेट आते हैं वीडियोस जो अंकल आंटी के हैं। तो इन्हीं सब मतलब बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं आज के पॉडकास्ट में। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो सबसे पहले मैडम की बात करते हैं। मैडम का आज का थंबनेल है बेबी शॉपिंग लिस्ट, ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग में कन्फ्यूजन। मैम आप तो कन्फ्यूज हो कि पता नहीं आप क्या ही करने वाले हो। इससे पहले इन्होंने लिखा था बेबी की शॉपिंग विदेश में करेंगे। ओके, सो इधर इन्होंने विदेश बोला है, तो इसका मतलब इनकी विदेश की ट्रिप लग रही थी। ये ट्रिप स्पेशल होने वाली है। मतलब हम तो मतलब अजम्पशंस ही लगा रहे थे कि पता नहीं कहाँ जाने वाली है, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया थंबनेल पर। फिर इससे पहले तो आपको पता ही है कि बदतमीजी की लिमिट क्रॉस कर दी, वो रेंट वेंट इन्होंने छापा था। उससे पहले बेबी आने से पहले एक ट्रिप पर चले, बेबी के रूम की प्लानिंग, पुड़िया का रिएक्शन, ननद को दिया स्पेशल गिफ्ट, उसमें भी बेबी बेबी ही था। फिर नीतू सुपर हैप्पी हो गई है बेबी के लिए। फिर उसके अलावा फैमिली का रिएक्शन, और उससे पहले इन्होंने रिवील किया था। उसके बाद से बेबी 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 बेबी, यहाँ तक कि रेंट वीडियो में भी बेबी को ही आधार बनाया गया था, लोगों को नीचा दिखाने के लिए कि भाई इससे लोगों के इमोशंस अटैच हैं, मेरी ऑडियंस के इससे इमोशंस अटैच हैं, तो वो मुझे यहाँ पर हेट नहीं देगी। और जो भी मेरे बारे में व्लॉग्स बना रहे हैं या रिएक्शन बना रहे हैं, उनको जाकर वो हेट देगी। लेकिन हेट का जो सही निशाना था वो कहीं और था, लेकिन बंदूक कहीं और रखकर चलाई गई थी, क्योंकि ये उन पेजेस को डायरेक्टली नहीं बोलना चाहते थे। तो इन्होंने छोटे चैनल्स को पकड़ा और वहां पर इन्होंने अपना निशाना साधा था। खैर, ये वाली बात छोड़ देते हैं, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। हम आते हैं कंफ्यूजन के ऊपर। इनको कंफ्यूजन इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? एक्चुअली इनको खुद ही नहीं पता चल रहा है कि इनको करना क्या है। मतलब ये इतने कंफ्यूज हो चुके हैं, इतना कंफ्यूज हो चुके हैं, इनको मतलब हर एक चीज़ में ना कोलैबोरेशन और प्रमोशन दिख रहा है। शायद इस वजह से ये इतने कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब इन्होंने बोला कि मतलब बच्चे का रूम, उसमें कहीं पर भी कोई रूम का जिक्र नहीं था, केवल ये था
कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो अपने दोस्तों से पूछेंगे, आसपास के लोगों से पूछेंगे, प्लानिंग करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, बस इतना। तब भी लोगों ने यही बोला था कि ये चाहते हैं कि इनको कोई कोलैबोरेशन में मिल जाए बच्चे का रूम डेकोर करने वगैरह का, क्योंकि ऐसे में व्यूज़ बढ़ते हैं और क्योंकि ये सेलिब्रिटी हैं तो इनको मिल सकता है। तो बेसिकली इन्होंने वो इसलिए किया था। उसके बाद ये कपड़े और ये सब आप हमें सजेस्ट करना कि क्या क्या सामान लिया जाता है। फिर इन्हें लगा कि शायद इन्हें हैम्पर्स मिल जाएंगे बड़े बड़े कंपनीज से, कुछ तो मिलेगा जिसका ये प्रमोशन कर देंगी, स्टोरी डाल देंगी और इनको फ्री फोकट का सामान मिल जाएगा। वो भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि बच्चे की शॉपिंग जो है ना विदेश में होगी, ऐसे करके इन्होंने डाला कि शायद इसके बाद इनको कुछ हो जाए, व्यूज़ बढ़ जाए। लेकिन व्यूज़ अब उतने नहीं बढ़ रहे। रेंट वीडियो के बाद से ऑडियंस फिर से इनसे खफा हो चुकी है, क्योंकि आप बदतमीजियां करोगे तो कोई भी सहन करके नहीं लेगा। उसके बाद फिर इनका आज ब्लॉग आता है, वीडियो आता है, जहां ये जाहिर करते हैं कि हमने आपस में बात की है और उन्होंने कोई वेबसाइट बताई है जो कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। वहां पर ये कपड़े वगैरह स्क्रॉल करके दिखाती हैं, स्वाइप वगैरह ये वहां कर रही थी। तो ये भी बेसिकली उन्होंने वहां पर किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, और ये लेने का कारण भी इनका यही था कि शायद अब हमें जो पहला रोना वाला जो वेबसाइट है वो शायद हमें जो है कांटेक्ट करे, हमको जो है दे कोई बच्चे शोर कर रहे हैं, सॉरी, इसको इग्नोर कर देना। तो इनको ये था कि शायद इसके बाद हमें प्रमोशन मिल जाए, कोलैबोरेशन मिल जाए। एक्चुअली वेट अ सेकेंड। तो आज का भी जो व्लॉग बना है इनका, बेसिकली वो इसलिए बना है कि अगर मैं बनाता हूँ और वेबसाइट की बात छेड़ता हूँ, क्योंकि वो पविनाश जी की साइड से छेड़ी गई है, तो शायद वही हमें दे दे कोलैबोरेशन, प्रमोशन, हमें कुछ फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि ऑब्वियसली अभी खर्चे बहुत ज़्यादा लगने हैं, मतलब इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। व्लॉग्स जो ये सोच कर चले थे कि हम बेबी करेंगे तो हमें व्यूज़ आएंगे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो ये घुमाने में इन लोगों को लगे हुए हैं, सबको, ऑडियंस को भी, और मुझे लगता है कि बड़े बड़े जो ये प्रमोशन चाह रहे हैं उनको भी। उसके अलावा कन्फ्यूजन तो है भाई, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं वाला हिसाब किताब है। इन्होंने पहले बोला कि 7 साढ़े 7 महीने हो चुके हैं, कभी भी कॉल आ सकता है डॉक्टर के पास से। फिर अगले ही पल ये बोलते हैं कि हम एक ट्रिप प्लान कर लेते हैं। जब आपको पता है कि कभी भी कॉल आ सकता है तो ट्रिप क्यों प्लान करनी, है ना? तो क्वेश्चन मार्क है ना। फिर मैडम कह रही थी कि अब मैंने जब आपको सब कुछ बता दिया है तो आगे मैं सब कुछ बताऊंगी, अब मैं कुछ छुपाऊंगी नहीं। तो फिर या तो आप कुछ छुपा रहे हो, जो आप कह रहे हो 7 साढ़े 7 महीना, पहली बात तो 7 साढ़े 7 महीने में नहीं होता, 8-8 महीने में कई बार हो जाती है डिलीवरी वगैरह, लेकिन 7 साढ़े 7 महीने का बहुत ही रेयर केसेस में होता है। लेकिन आपने ही कहा कि कभी भी कॉल आ सकता है, इसका मतलब शायद आप टाइमलाइन, मतलब जो टाइम है वो आप गलत बता रहे हो ऑडियंस को, और या फिर भाई आप जहाँ जा रहे हो वहीं आपकी सरोगेट मदर है, वहीं सरोगेसी जो है हुआ है, पूरा जो मैनेज किया है आपने। तो ये आप अभी पारदर्शिता रख नहीं रहे हो। जिस हिसाब से आप ऑडियंस को बता रहे हो ना, मैनिपुलेट कर रहे हो, वैसी पारदर्शिता आपने ऑडियंस से नहीं रखी है। आपकी वो इच्छा है, आप बताएं या ना बताएं, बट कंफ्यूज तो ना करें ऑडियंस को, आप ही तो कंफ्यूज कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं हिदायत दो, आप कुछ बताओ, हम क्या लें क्या नहीं लें। फिर आप सीधे बोल देते हो कि हम विदेश से जाकर शॉपिंग करेंगे। एक्चुअली इनका पूरा ट्रिप प्लान था कि इनको जाना है और ये जाने वाले हैं, और इन्होंने बता दिया ऑडियंस को। और जब इन्हें लताड़ लगी ना, बहुत ज़्यादा लताड़ लगी कि अभी तो आप कह रहे थे कभी भी बुलाया जा सकता है, और फिर ऐसी सिचुएशन है, मतलब बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है, आपको प्रिपरेशन करनी है, काफ़ी कुछ खरीदना है, मतलब सेटल डाउन करोगे आपकी नहीं करोगे, मतलब आपको पहले से भी तो तैयारी रखनी पड़ेगी, बेबी आने वाला है। तो जब लोगों ने सवाल करना स्टार्ट किया तो इन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, पहले एक रेंट वीडियो निकाल देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम बोल देंगे कि हम तो विदेश ही जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, बेबी की शॉपिंग करने के लिए। जैसे वैसे तो इधर पर कुछ मिलता नहीं है, आप दोनों बड़े बड़े जो बेबीज़ हैं इनके तो सारे जो कपड़े हैं वो आसपास मिल जाते हैं। बेटी संभावना, बेटा आप अविनाश जी, मतलब हमारे बेटी दमाद है ना ये भाई। तो जब सारा सामान आप खुद अपना खरीद लेते हो आसपास की जगहों से, वहाँ कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, कई बार आपको मुफ्त के गिफ्ट्स भी मिल जाते हैं। तो बच्चे की शॉपिंग के लिए विदेश जाना है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये तो ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए था कि आप लोग जो बोल रहे हो ना कि ट्रिप मत जाओ, ट्रिप पर मत जाओ, तो भाई हम तो शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो ये खुद भी कंफ्यूज है, ऑडियंस को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। जब ऑडियंस ने इनसे पूछा कि आप इतने कंफ्यूज क्यों हो, मतलब लग ही नहीं रहा आपको देखकर कि भाई आपको कोई खुशी है, आप में वो अटैचमेंट नहीं दिखाई दे रही, वो इमोशनली कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो इन्होंने सफाई ये दे दी कि अभी जब तक हमारे हाथ में बेबी नहीं आया है ना, तब तक नहीं हो रहा है। शायद जब हमारे हाथ में बेबी आएगा ना, तब हमें मतलब वो चीज़ फील होगी। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। मतलब यार, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने IVF के थ्रू या कैसे भी करके अपना जो बेबी है वो कंसीव किया है। मतलब उनकी बहुत टाइम तक मेडिकेशन चली है, उसके बाद वो कंसीव कर पाए हैं। कुछ लोग IVF के थ्रू बन पाए हैं। तो उनकी जो खुशी थी ना, वो देखते ही बनती थी, मतलब जैसे ही उनको पता चला। या फिर आप ये कह लो कि भाई सरोगेसी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि कैरी वो नहीं करता है, बट फिर भी यार इंसान को ये तो रहता है कि भाई वो खुशी जिसका हमने इतने सालों साल इंतजार किया, वो खुशी पूरी होने वाली है। बट वो कुछ नहीं दिखता है, इनको अभी भी मी टाइम सूझ रहा है। और इस पर ही अगर सवाल उठा दिया जाए तो भाई सब हेटर्स हैं, सबके 2-2 कौड़ी के वीडियोज़ हैं, और क्या बद्दुआ दे देंगी ये। वैसे बद्दुआ देने वाले काम बेटियों के नहीं होते हैं, मतलब क्योंकि वो तो नए ज़माने की, नई सोच की अच्छी वाली बेटियां होती हैं ना।
तो ये जो सोच है ये बद्दुआ वाली, ये पता नहीं पुरातन कालीन जो अम्माएँ होती थी, जो बुड्ढी-बुड्ढी दादियाँ होती थी, नानियाँ होती थी, बैठे-बैठे कोसती रहती थी अपनी बहुओं को, तो वो उनके लक्षण होते हैं। मतलब देखो, इनकी सोच के अकॉर्डिंगली बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इनकी सोच के अकॉर्डिंगली जो मतलब क्रिटिसाइज़ कर दें या कुछ कर दें वो आंटीज़ होते हैं या अम्माज़ होते हैं। तो वही मैंने कहा कि बद्दुआ देने वाले भी फिर वो दादी, नानी, है ना? ऐसे लोग होते हैं जो खाट पर बैठे रहते हैं और दिन-रात बस कोसने का काम करते हैं, अपने बहुओं को बद्दुआ देने का काम करते हैं। और बात तो ये होती है कि कौवा कोसे ढोर तो मरता नहीं है। तो भाई मतलब बेटी बनना है या अम्मा, दादी, नानी ये बनना है, मतलब डिसाइड कर लो आप। क्योंकि मम्मी बनना है आपको, तो मम्मी बनना के लिए आपने संतूर मौमी खुद को दिखाने के लिए काफ़ी कुछ आप अपने आप में बदलाव किए हैं। इसका मतलब आपको फ़र्क तो बहुत पड़ता है अगर आपको उम्र के लिए कुछ बोला जाता है या टोका जाता है। मतलब लिटरली यार, ये बंदिश को पता है कि मैं कुछ ऐसे शब्द बोलूँगी तो मेरे ऊपर कितना ये लौट कर आएगा। मतलब अब आपको याद है ना कि अभी आप एक फंक्शन में गए हुए थे, आपके पतिदेव का कुछ इवेंट था और उसमें आप बढ़िया तैयार होकर गए थे। आपने काफ़ी व्लॉग में भी फ्लॉन्ट किया था वो लुक, और वहाँ जाकर जब पेपराज़ीज़ ने आपको क्या बोल दिया था कि ये क्या माँ है, पविनाश की माँ है, उसके बाद से भाई आप कितना बौखलाई थी पॉडकास्ट में कि मिले तो मैं पकड़ कर मारूँगी। तो भाई आपको क्यों इतना बुरा लगता है? जब आप बोल सकते हो तो सुनने के भी मतलब आप वो रहो ना कि सुन भी सको। और इनके जो अंधभक्त हैं वो तो लिटरली पता नहीं कैसे ही मानसिकता के हैं। उनको मैडम का ब्लंट होना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई और रिएक्शन दे दे ब्लंटनेस के साथ तो उनको बहुत तकलीफ है। मतलब बिल्कुल मिर्चियाँ लग जाती है, मिर्चियाँ। खैर, अब आ जाते हैं हम, इनका तो चलता ही रहना है, रोज़ बेबी बेबी होना है इनका। इधर आ जाते हैं हम पविनाश के दोस्त के ऊपर। पविनाश का दोस्त जो झूमा है, जो नाचा है तुझसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम, भाई लिटरली मुझे हँसी आई है वहाँ पर। मतलब वो इनसे ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहा था जितने ये एक्साइटेड नहीं है। और पविनाश तो बिल्कुल ही अलग ज़ोन में दिखाई दे रहा है। मतलब उसका तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसको केवल और केवल कोलैबोरेशन प्रमोशन ही चाहिए, तभी वो इन्हीं का ज़िक्र करता है कि तुम इनसे पूछ लो क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस उसका यही चल रहा है कि कहाँ से हमें फ़ायदा मिले, क्योंकि अब तो भाई हमने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है फ्लैट से और हर एक चीज़ से अपग्रेड कर लिया है। लेकिन हमें हमारे अंदर कमी कहाँ से आ रही है? जैसे फारती को मिलता है या जैसे चिपिका को मिलता है या जैसे जो चालू आपी हैं उनको मिलता है, वैसे हमको क्यों नहीं मिलता है? वैसे हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है? अब तो हमने उनकी चाल भी चलनी स्टार्ट कर दी है। अब तो हम चिपिका मैडम के हिसाब से भी वीडियो बनाने लगे हैं। अब तो हम चालू के हिसाब की भी नौटंकियाँ करने लग गए हैं, जानबूझकर इस तरीके की हरकतें करते हैं कि हम पर रिएक्शन बने। फिर भी भाई ना तो हमारे व्यूज़ बढ़ रहे हैं और ना ही भाई हमको कोलैबोरेशन प्रमोशन आ रहे हैं। मतलब सोचिए, चालू भी इससे आगे निकली हुई है, जो कि अपने बच्चे का कोलैबोरेशन प्रमोशन सब ले लेती है, व्यूज़ भी इनसे ज़्यादा उठा लेती है। भाई उसका अलग ही चलता है। मतलब ये इनसे ही थोड़ा-सा अपने आप को मतलब सीख ले रही हैं, अपने आप को इनके उसमें ढालने की कोशिश कर रही हैं, बट फ़ायदा इनको कुछ नहीं मिल रहा है। इसके बाद आ जाते हैं अंकल आंटी के ऊपर। अंकल आंटी का व्लॉग आया कि छप्पड़ फाड़ कर हमें खुशियाँ मिल रही हैं, हम दादा-दादी बनने वाले हैं। व्लॉग देखा, पूरे व्लॉग में खाना-पीना क्या बना रहे हैं, उनका तो व्लॉग ऐसा ही रहता है, लेकिन फिर भी उनके व्लॉग इनसे इंटरेस्टिंग होते हैं। तो वो बना रही थी, कोई लाल साग बना रही थी और साथ ही साथ वो कढ़ी बना रही थी, तो इसमें पूरा उनका व्लॉग निकल गया। मुझे लगा क्या किया है पविनाश ने, यहाँ पर थंबनेल भी डाल दिया है क्लिकबेट वाला, बेबी के बारे में बात करेंगे मम्मी-पापा, और सब कुछ कर दिया है, बट अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल लास्ट में जाकर अंकल आंटी ने सबको धन्यवाद दिया है और कहा है आपकी दुआएं, आपकी ब्लेसिंग से ये सब कुछ हो रहा है। तो मैडम जो है आप सॉरी हमारी जो प्यारी बेटी फेकावना बेटी हैं, तो फेकावना बेटी को सीखिए अपने इन लॉज से। इस तरीके से धन्यवाद दिया जाता है। मतलब उनके कमेंट सेक्शन ऑफ है, फिर भी वो बोल रहे हैं कि लोग हमें बहुत दुआएं दे रहे हैं, बहुत दुआएं दे रहे हैं, हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स रिसीव हो रही हैं। ऑब्वियसली बहुत सारा तो डीएम में आ रहा होगा और इंस्टाग्राम अगर वो यूज़ करते होंगे तो वहाँ आ रहा होगा, मुझे नहीं पता वो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं या नहीं करते, बट आसपास के लोग तो उन्हें ब्लेसिंग्स दे ही रहे होंगे। बट ऑडियंस को वो जिस हिसाब से बोल रहे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर पा रही है, जबकि ऑडियंस बिल्कुल भी उनसे कनेक्ट कर नहीं पा रही है। मतलब वो जाने क्या क्या लिख रहे होते हैं इनके कमेंट सेक्शन में, शायद समझा रहे होते कि फेकावना जी को ऐसा करने को बोलिए, ऐसा ना करने को बोलिए, बट वो इनके कमेंट सेक्शन ही ऑफ है। फिर भी उन्होंने जो धन्यवाद दिया है, मतलब वो सब कुछ बोला है, तो मैं यही कहूँगी या तो फेकावना जी इनसे कुछ सीख ले, या तो अंकल आंटी उन्हें कुछ समझा दें कि भाई बद्दुआ वद्दुआ जो आप बोलते हो उससे मतलब क्लास अच्छी नहीं झलकती है। बट क्या करें, जो अब मैं क्या कहूँ, काफ़ी लोग फिर बोलने लगते हैं, काफ़ी लोग कमेंट भी करने लगते हैं कि 2 कौड़ी की बात मत करो, आपके जो भोजपुरी गाने थे वो कितने कौड़ी के थे पहले वो बताओ। खैर, इसके बाद आ जाते हैं हम ट्वीटी के ऊपर। तो ट्वीटी का भी व्लॉग आता है। ट्वीटी आजकल शूटिंग वगैरह कर रही है, बड़ी ब्यूटीफुल वो नज़र आती है जब वो लुक में आती है, बड़ी अच्छी लग रही है वो। तो लॉन्ग हेयर्स के साथ जब वो कर्ल्स वगैरह करके, तो अच्छा लगा मुझे, उसका व्लॉग देखकर अच्छा लगा। तो वो व्लॉग क्या हुआ है, आज के व्लॉग में उसने ये दिखाया है कि उसकी शूटिंग का पैकअप जल्दी हो गया, तो वो दीदी जी से मिलने गई है। अच्छा, थंबनेल पर दीदी जी चिपकी हुई थी, ये चिपकी हुई थी, तो हमें लगा कि भाई कुछ इंटरेक्शन वगैरह दिखाया जाएगा, तो हमने भी देख लिया और बहुत सारे लोगों ने मतलब क्लिक करके वो देखा। बट पूरे व्लॉग में कहीं पर भी दीदी जी दिखाई नहीं दी हैं, केवल
उनके घर का, फ्लैट का डोर दिखाई दिया है, जहाँ ये जाकर अपने जो शूज़ है वो उतार रही थी और बस इन्होंने नॉक किया है और उसके बाद पूरा कट हो चुका है। तो काफ़ी लोग हताश हो गए, निराश हो गए कि ये क्या था? मतलब आपने बताया ऐसे, दिखाया ऐसे कि आप शायद उनका कुछ दिखाओगे थंबनेल पर, क्योंकि दीदी जी थी और सबको तो वही रिएक्शन देखना था ना। स्पेशली जो दीदी जी की ऑडियंस थी वो तो आई ही थी ट्वीटी के पास इसलिए कि भाई हम कुछ देख पाएंगे, बट उनको कुछ देखने को नहीं मिला, हमें भी कुछ देखने को नहीं मिला। अब हो सकता है मैडम ने कहा होगा कि कंटेंट तो मेरा है, माँ तो मैं बनने वाली हूँ, तो पहले मेरा व्लॉग जाएगा, उसके बाद तुम फिर अपने व्लॉग में कुछ दिखाना हो तो दिखा देना। और ट्वीटी ने ऐसा कई बार किया है कि वो गई है, मैडम ने तो पूरा व्लॉग बनाकर डाल दिया ट्वीटी का, लेकिन ट्वीटी ने मैडम का नहीं डाला है। जो भी सोचती हूँ ट्वीटी, क्योंकि ट्वीटी जैसी दिखती है वैसी नहीं है, मैं सच्ची बताऊँ, वो जितनी बबली क्यूट और ये सब दिखती है उससे ज़्यादा उसमें दिमाग है, वो बहुत सोच समझ कर करती है और उसको पता है कि ये किसका कंटेंट है, क्या है। शायद मुझे ये रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, कल को हो सकता है मुझे ये बोला जाए कि मेरे वीडियो दिखा दिखा कर तुम्हें व्यूज़ आ गए, तो वो बहुत दूरदर्शिता रखकर मुझे ऐसा लगता है वो चलती है, तो ऐसा मुझे अभी फील आ रहा है। लेकिन भाई वो तो नहीं कह सकते कि भाई बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है या जो है, या ये सोच लो कि भाई दीदी ने हमें ये प्लेटफॉर्म पर प्रमोट कर दिया है, दीदी की वजह से हमारा चैनल थोड़ा सा बूस्ट हो गया है। उससे पहले तो ये शॉर्ट्स और रील्स पर काम करती थी, तो बेसिकली वो एक कर्टसी है या जो भी आप कह लो, एक मतलब लहजा है या जो भी, तो वो वाली बात भी हो सकती है। तो ये जब गई हैं तो कुछ भी नहीं दिखा पाए, ये अपने ब्लॉग में कुछ भी नहीं दिखा पाई। तो कुछ कमेंट्स आए हैं, तो एक दो जो कमेंट्स आए हैं वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर। किसी ने लिखा है, भंभावना डिडंट लेट हर शूट एनीथिंग, इमेजिन द काइंड ऑफ लुक शी मस्ट हैव गिवन आफ्टर ओपनिंग द डोर, हाउ मच दादागिरी दीज ब्लॉगर्स मेक, हाउ मच इनसिक्योरिटीज दे हैव विद पर्सन अराउंड देम प्रोग्रेसिंग। फिर किसी ने लिखा है, दी डू व्हेन आई सॉ टाइटल ऑफ द व्लॉग आई गॉट सो एक्साइटेड, फाइनली आप दोनों की इंटरेक्शन देखने को मिलेगी, बट आपने तो डायरेक्ट कट करके घर जाते हुए दिखा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा कि आपने जो भंभावना दीदी है उनको व्लॉग में नहीं लिया। एनीवे विल वेट फॉर इट, लॉट्स ऑफ लव। भाई आपको बुरा लगा है तो आप भंभावना दीदी से जाकर कंप्लेन कीजिए ना, क्योंकि भंभावना दीदी का घर, भंभावना दीदी का फेस, भंभावना दीदी का बड़ा चैनल, तो भंभावना दीदी के बिना मतलब अनुमति के कैसे जो ट्वीटी जी हैं वो कर सकती हैं। एक्चुअली शायद फ़ोटोज़ वगैरह इन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं भंभावना दीदी ने, ये मुझे कमेंट्स पे पता चला, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि वहाँ फ़ोटोज़ अपलोड हुई हैं। तो वही वाली बात है कि पहले भंभावना दीदी डालेंगी, उसी के बाद जो हमारी ट्वीटी दीदी हैं वो डाल सकती है, सॉरी भंभावना बेटी डालेगी, उसके बाद जो है ट्वीटी बेटी डाल पाएगी, उससे पहले ये लोग नहीं डाल पाएंगे। तो वही वाली बात है, इधर पर ट्वीटी को ब्लेम करना या ट्वीटी को कुछ बोलना गलत है, बट हाँ ट्वीटी को भी ऐसे थंबनेल पर नहीं यूज़ करना चाहिए था। अगर आप अंदर ब्लॉग में नहीं दिखा रहे हो, ये तो मिसलीडिंग हो गया ना, कंटेंट आपका मिसलीडिंग हो गया, तो ये बहुत गलत आपने जो चाल चली है वो बहुत गलत थी। तो ये था ये सारे ब्लॉग्स पर रिएक्शन। अब आपके जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।